चलो बच्चे पार्टी शुरू करते हैं आज का आपका। सो लास्ट में हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट करा था, योर चैप्टर नंबर 2, दिस इज ऑल अबाउट मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन 1D कह लीजिए, काइनेमेटिक्स कह लीजिए, सेम चीज है, ठीक। और अगर आप लोगों को याद हो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन शुरू करने से पहले, चैप्टर शुरू करने से पहले लास्ट में हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो क्या डिस्कस किया? डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन में एक छोटा सा रिव्यू रख रहे हैं बेटा। सबसे पहली चीज कि मान लीजिए हमारे पास y इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट। आप चाहे इसे डिफरेंशिएट करें और चाहे आप इसे डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। भाई चाहे आपने इसको नॉर्मल डिफरेंशिएट करा या फिर आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू टी करा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों ही केसेस में आपका रिजल्ट क्या होने वाला है? जीरो। जब हम लिखेंगे नॉर्मल, भाई हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो सिंपली dy कितना हो जाएगा? जीरो। और अगर हम कह रहे हैं डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाई dt कितना हो जाएगा? जीरो। फिर दूसरी चीज हम लोगों ने क्या देखी बेटा कि अगर हमारे पास है y इज इक्वल टू कांस्टेंट और x की पावर n, तो इसमें भी हमारे पास दो अलग अलग तरीके हैं। अगर आप लोगों को याद हो बेटा, भाई एक हम लोगों ने करा डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहे हैं पर किसी की रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे, अरित्र बेटे सामने। और सेकंड केस डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स एंड विद रिस्पेक्ट टू टी, और टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या होगा, अगर हमने किसी की रिस्पेक्ट में नहीं करा तो y से कितना बना? dy, कांस्टेंट एज इट इज आ गया। और पहले क्या करेंगे पूरे को, तो कितना होगा? nx n माइनस 1, और फिर सिर्फ किसे करेंगे? x को, तो कितना हो जाएगा बेटा? dx। एक तो ये चीज होगी। और बाबू अगर हमने करा किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट, ओम सामने ध्यान, अगर किसके रिस्पेक्ट में करा? t के रिस्पेक्ट में, तो कितना बनेगा बेटा? dy बाय dt इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है एज इट इज, फिर क्या करा? nx n माइनस 1, और सिर्फ x को करा तो कितना हो गया? dx बाय dt। कुछ याद आया? पक्का? तो ये चीज हम लोगों ने लास्ट में अपने बेसिक डिफरेंशिएशन में सीखी। साइन फंक्शन वाले भी सीखे थे अगर याद हो, कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हमें कैसे करना है, और अगर लॉग फंक्शन आ गया तो कैसे करना है, तो वो सब चीजें हम लोगों ने सीखी। तो बेसिक ये पॉइंट याद रखना है किसके लिए? डिफरेंशिएशन के लिए। और अच्छा एक पॉइंट और ध्यान रखें, ये भी मैंने आपको लास्ट में बताया बेटा, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट से कहां पर आना है? वेलोसिटी में, ठीक। भाई डिस्प्लेसमेंट से कहां जाना है? वेलोसिटी। तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं डिफरेंशिएट करूंगा किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। अभी चैप्टर के अंदर जाएंगे ना तो वहां देखेंगे भाई ऐसा क्यों, मतलब ऐसा कैसे हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वेलोसिटी मिल रही है। ये सब चीजें देखेंगे अभी। फिर अगर हमारे पास वेलोसिटी है और वेलोसिटी से हमें कहां जाना है बेटू? हमें जाना है एक्सेलरेशन में। तो फिर से हम क्या कर देंगे? फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये सब पॉइंट्स है जो हमने लास्ट में सीखे। क्लियर है सबको? बढ़े आगे अब। सो आज हम लोग बात करेंगे किस चीज की बेटू? इंटीग्रेशन। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, और इस चैप्टर के अंदर भी और आगे वाले चैप्टर्स में भी काम आएगा। अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? ठीक,
तो जैसे हमने बात करी डिफरेंशिएशन की, तो डिफरेंशिएशन में हमने बात करी कि भाई अगर वो वर्ड मीनिंग वाले हिसाब से देखें, तो इंग्लिश लैंग्वेज वाले हिसाब से भाई फलाना वर्ड है, इसका मतलब क्या है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या था कि कोई बड़ी क्वांटिटी है तो हमने उसको तोड़ करके क्या बना दी, छोटी क्वांटिटी। तो इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है, जोड़ना। इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है, जोड़ना, सबमिशन, ऐड कर देना। डन। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट करने का मतलब हुआ टू कन्वर्ट द स्मॉलर quantities into the smaller quantities into the bigger one। हम छोटी क्वांटिटीज को किस में बदलेंगे, बड़ी क्वांटिटीज में। फिर सवाल आता है कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो कैसे बदलेंगे, ऐड करके बदलेंगे। भाई अगर छोटी क्वांटिटीज है, आप उन छोटी क्वांटिटीज को जोड़ते चले गए तो वो जुड़ करके क्या बना देंगी, बड़ी क्वांटिटीज बना देंगी। तो ऐड करने का मतलब है हम क्या कर देंगे, सबमिशन कर देंगे, एडिशन कर देंगे, तो वो छोटी छोटी क्वांटिटीज मिलकर के क्या बन जाएंगी, बड़ी क्वांटिटीज। तो अगर एक नॉर्मल तरीके से बात करूं तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, छोटी क्वांटिटीज को जोड़ करके क्या बना देना, बड़ी क्वांटिटीज। बट ध्यान रहे, छोटी क्वांटिटीज को जोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप अलग अलग क्वांटिटीज को जोड़ेंगे, नहीं। जब क्वांटिटीज जुड़ेंगी तो वो कैसी होनी चाहिए, एक तरह की होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 1 याद करो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता था, सेम कैन बी एडेड। क्या करना है, ऐड करना है। तो क्वांटिटीज कैसी होनी चाहिए, तो जो हम यहां कह रहे हैं ना कि छोटी क्वांटिटीज को जोड़ करके बड़ी बनाना है, तो वो अलग अलग नहीं होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, सेम। मान लो छोटी छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, उनको जोड़ करके हमने बना दी एक बड़ा रीजन, एक बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड। छोटी छोटी बहुत सारी वेलोसिटीज हैं, उनको जोड़ करके हम क्या बना लेंगे, एक बड़ी वैल्यू ऑफ वेलोसिटी बना लेंगे। छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट है, उनको एड अप करके हम क्या बना लेंगे, एक लार्ज वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट बना लेंगे। ऐसा कुछ। अभी हम उसके मैथमेटिकल एस्पेक्ट पे नहीं गए हैं, एक नॉर्मल तरह से बात करिए, अभी ध्यान रहेगा, पक्का। अब अगर मैं प्रॉपर बात करूं तो इंटीग्रेशन इज व्हाट, normally it is the reverse of differentiation। नॉर्मली जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, डिफरेंशिएशन का बिल्कुल उल्टा, एकदम उसका रिवर्स। थोड़ा ध्यान से सोचो, डिफरेंशिएशन में क्या करा था, पावर को आगे लाए थे और उसी पावर में से 1 माइनस। स्टेप्स को ध्यान रखो, डिफरेंशिएशन में क्या करा, पावर को आगे लाए और उसी पावर में से 1 माइनस। कंसेप्ट कह रहा है रिवर्स करो, बिल्कुल उल्टा करना है। तो जो पावर में से आपने 1 माइनस करा, अब क्या होगा, प्लस होगा। तो इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, जो पावर होगी उसमें 1 ऐड करेंगे और जो पावर बनेगी उसी से डिवाइड करेंगे। पहले क्या कर रहे थे, पावर आगे ला रहे थे और उसमें से 1 माइनस। अब बोल रहा है रिवर्स है, तो क्या करोगे, पावर में 1 ऐड करोगे और जो पावर बनेगी उसी से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ध्यान रहेगा, समझो, देखो ध्यान से देखो। जब बात इंटीग्रेशन की आती है तो सबसे पहले सिंबल क्या है, जैसे डिफरेंशिएशन की हमने बात करी थी, तो डिफरेंशिएशन में क्या था, चेंज। चेंज को हमने कैसे लिखा था, ट्राइंगल। कैसे लिखा था, वो ट्राइंगल बनाते थे ना, फिर ट्राइंगल को हटाया हमने क्या लिखा, डी। सो डिफरेंशिएशन के लिए क्या था, डी बाई डी टी, ऐसा कुछ था ना। तो इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है, दिस इज द साइन ऑफ योर इंटीग्रेशन। जैसे गांव में, अगर आप गांव वगैरह में जाएंगे तो वहां पर क्या होता है, वो डोली लटकाने के लिए ऐसे हुक यूज करते हैं। अरे दूधिया भाई जो सुबह दूध सप्लाई करने के लिए आ रहा है, वो अपनी बाइक पे दोनों तरफ, एक बाइक है और वो गाड़ी पूरे टाटा 407 की जगह घेर के चलता है। वो क्यों, क्योंकि उसने दोनों साइड क्या टांगे होते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स टांगे होते हैं। वो कंटेनर किसी पे अपने हाथ पे टांग के लाता है, नहीं, क्या होता है, हुक होता है। उस हुक की शेप कैसी होती है, बस बेटा यही है,
वो हुक ही तुम्हारा क्या है, इंटीग्रेशन का साइन है। देखो ध्यान से, छोटे छोटे कंटेनर जोड़ रखे हैं उसने, हाँ या ना, कर रहा है नहीं कर रहा वो, भाई छोटे छोटे कंटेनर जोड़ करके क्या बना रहा है, बड़ी क्वांटिटी बना रहा है या नहीं बना रहा। तो इंटीग्रेशन का साइन, मतलब इंटीग्रेशन क्या करता है, छोटी छोटी क्वांटिटीज को जोड़ता है और क्या बना देता है, एकदम ढिंचक बड़ी क्वांटिटी बना देता है। कैसे बनाएगा आप सीखो ध्यान से। तो जो इंटीग्रेशन का फॉर्मेट हमें मिलेगा वो कुछ इस तरीके से, कांस्टेंट x की पावर n और ये dx, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मेट है, ठीक है। अब इसमें से हमें कुछ चीजों को पता करना पड़ेगा पहले। देखो ये जो a है, ये क्या है आपका, कांस्टेंट है, कुछ नहीं करेंगे इसको, चुपचाप साइड रख लेंगे, ठीक है। ये जो x की पावर n है, ये कौन है, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो चेंज हो रहा है। भाई वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, जिसमें बदलाव आ रहे हैं, हाँ या ना, ठीक। एंड सबसे खूबसूरत चीज ये है dx, dx इज नोन एज इंटीग्रेटिंग एलिमेंट। इसे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं। अब ये इंटीग्रेटिंग एलिमेंट का काम क्या है, भाई इसका काम क्या है हमारे पास। मान लो हम एक नई टी शर्ट खरीद के लाए या एक नई शर्ट खरीद के लाए, ठीक है, तो उसमें दो चीजें होंगी। एक तो उसमें वो जो ब्रांड की, जो जिस ब्रांड की वो है उसका टैग होगा अंदर की तरफ, और वहीं अंदर की तरफ एक टैग और होता है जिसपे इंफॉर्मेशन होती है कि भाई इसे गर्म पानी में धोना है या ठंडे पानी में धोना है, आप इस पे आयरन कर सकते हो या नहीं कर सकते, या फिर आप लोगों को इसे सनलाइट में सुखाना है या फिर नॉर्मल लाइट में सुखाना है। इंफॉर्मेशन होती है नहीं। भाई जो आपका ब्रांड वाला टैग है वो तो आप दिखा सकते हैं, चलो कोई अच्छी बात है। जैसे मान लो कोई लुइस फिलिपे की टी शर्ट है या शर्ट है, तो उसका ब्रांड जो साइन है वो लिखा होगा, ठीक है। बट जो वो अलग से एक टैग है उसके अंदर, अंदर की साइड, जिसपे कि ये इंफॉर्मेशन है कि भाई इसको ठंडे में धोना है, गर्म में धोना है या ड्राई क्लीन करना है, क्या आप उसको दिखा के चलते हो कभी, भाई देखो ये लिखा है इस पे, कभी दिखाते हो नहीं ना। बट वो इंफॉर्मेशन तो दे रहा है, सेम चीज है। इसका काम सिर्फ क्या है, इसका काम यह है कि हमें इंफॉर्मेशन देना कि इंटीग्रेट होगा कौन, आप इंटीग्रेट किसे करेंगे, ठीक। भाई हमसे बात की गई कि इंटीग्रेटिंग एलिमेंट का काम क्या है, तो इसका काम क्या है, टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। इसका काम क्या है, टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। और क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, कि इंटीग्रेट करना किसको है। ध्यान रहेगा, रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। यार अरित्रा तू ऐसे उदास उदास मत बैठा कर, कशिश तुझे कुछ कह रही है, आराम से बैठी है चुपचाप से। क्या वो तुझे छेड़ रहा है पीछे से, फिर अच्छा पीछे जाना है तुझे, जाने नहीं दूंगा मैं, यहीं बैठ के बढ़ना है आज तुझे। समझ आ रहा है नहीं, रिपीट कर रहे हैं। ए कौन है, कांस्टेंट है, और सुन ध्यान से देख, ए कौन है, कांस्टेंट है। एक्स की पावर एन कौन है, वेरिएबल। तू वैसे डूबेगा, तू हल्का सा जो है तू सतह पे ही लहरता रहेगा, नहीं बदमाश। एक्स की पावर एन कौन है, वेरिएबल। ये dx कौन है, इंटीग्रेटिंग एलिमेंट। इसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमें बताना कि भाई इंटीग्रेट होगा कौन। क्या काम है इसका, सिर्फ ये बताना कि इंटीग्रेट होगा कौन। अब ध्यान रखना कि इंटीग्रेट कौन होगा, इंटीग्रेट कौन होगा, जो चेंज हो रहा है। क्या मतलब बाबू, जो चेंज हो रहा है इंटीग्रेट भी वही होगा। समझो dx, इसका नाम क्या है, इंटीग्रेटिंग एलिमेंट। बट अगर मैं पूछूं dx का मतलब क्या है, तो dx का मतलब है चेंज इन x। बोलो हाँ या ना, तो मुजरा देखने आए हो सीधे बैठो, कमर में कुछ मतलब दिक्कत है, तो ऐसे टेढ़े में ऐसे पूरा पुष्पा की तरह बढ़ा रहा हूं, बदमाश।
dx कौन है? इंटीग्रेटिंग एलिमेंट, जिसका काम क्या है ये बताना कि इंटीग्रेट कौन होगा। इंटीग्रेट कौन होगा? जो चेंज हो रहा है। चेंज कौन हो रहा है? x। इसका मतलब हुआ बाबू हम इंटीग्रेट किसे करेंगे? इसे करेंगे। आई बात समझ? क्लियर हुआ थोड़ा सा? पक्का? अभी हमने सिर्फ उस फॉर्मेट को देखा। फॉर्मेट में कितनी चीजें मिली? 3, कांस्टेंट, वेरिएबल और इंटीग्रेटिंग एलिमेंट। इंटीग्रेटिंग एलिमेंट का काम क्या है? सिर्फ ये इंफॉर्मेशन देना कि इंटीग्रेट कौन होगा। इंटीग्रेट कौन होगा? जो चेंज हो रहा है। चेंज कौन हो रहा है? तो इंटीग्रेट सिर्फ कौन होगा? एक्स वाला हिस्सा। बाकी सबको हम कुछ नहीं कहेंगे, चुपचाप साइड में रख लेंगे। आई बात समझ में या नहीं? क्लियर हुई? पक्का? चले थोड़ा सा आगे। अब देखते हैं इंटीग्रेट करना कैसे है। ठीक, सो देखिएगा ध्यान से बेटू। हमारे पास कुछ इस तरीके से है, a x की पावर n और ये dx। आप गौर से देखिए, इस dx ने मुझे इंफॉर्मेशन दे दी है कि मुझे इंटीग्रेट किसे करना है? x की पावर n को। सबका ध्यान सामने होना चाहिए। अब जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करेंगे? जो कांस्टेंट है इसे बाहर ले आएंगे। और हमने शुरुआत में ही कहा कि ये डिफरेंशिएशन का क्या है? उल्टा है। मतलब क्या हुआ? जो पावर है उसमें 1 ऐड करो और उसी पावर से डिवाइड करो। तो बाबू क्या बना? x की पावर n प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय, मुबारक हो, इंटीग्रेशन हो गया। बेसिक समझ आया? एकदम सिंपल। सिंपल नहीं, क्या है? सिंपल है। क्या करना है? कांस्टेंट साइड करो, जो पावर है उसमें 1 ऐड करो और उसी पावर से कर सकते हैं, नहीं कर सकते? पक्का? अच्छा देखो, अगर प्रॉपर बात करते हैं तो यहां एक कांस्टेंट भी लगता है। जब मैथमेटिक्स में चलेंगे ना, या फिर बहुत थोड़े और अच्छे लेवल पे जाएंगे, तो सिर्फ इतना नहीं होता। यहां पे क्या आएगा? प्लस सी। दिस इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसे क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। पर फिलहाल के लिए हमारे पास इसका कोई काम हम नहीं छेड़ेंगे। लिखने की भी जरूरत, अपन लोग सिर्फ इतना यूज करेंगे। ध्यान रहेगा? पक्की बात? श्योर? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3x² dx। ऐसा कुछ मेरे पास आ रहा है, हमें इसे सॉल्व करके देखना है। बाबू चेंज कौन हो रहा है? चेंज कौन हो रहा है? तुम बोल रहे हो dx। अब dx का मतलब है चेंज कौन हो रहा है? x। सो चेंज x हो रहा है, मतलब सिर्फ इस हिस्से को इंटीग्रेट करोगे और इसका क्या करने वाले हो? कांस्टेंट है, चुपचाप साइड कर देना है। तो क्या बना बाबू हमारे पास? 3 बाहर आ गया और इसको करा तो x² प्लस 1 और कितना? 2 प्लस 1। सॉल्व आउट करा, कितना बना? 3x की पावर 3/3। कैंसिल करो, कैंसिल करा तो कितना आ गया? x3। समझ आया या नहीं? पक्का? चेक करते हैं कंसेप्ट ने क्या कहा। कंसेप्ट ने कहा कि हे इंटीग्रेशन तू क्या है? तो कहा गया कि तू रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन है। हाँ या ना? इसका मतलब अगर इंटीग्रेट करके ही आया तो डिफरेंशिएट करके वापस आना चाहिए, अगर नहीं आया तो गलत है। हाँ या ना? चलो देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है? x3। हमें इसे क्या करना है? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट जब मैं करूंगा तो कैसे? पहले पूरे को, तो पूरे को कर रहे हैं तो क्या होगा बाबू? पावर आगे आई और उसी पावर में से 1। हाँ या ना? और फिर सिर्फ किसे करोगे? तो x से कितना आया? आइला, ये तो सेम आ रहा है। हाँ या ना? बात समझ आई? थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ी सी। ज्यादा समझदार होगे तो प्रॉपर्टी दूसरे के कब्जे में कर लोगे, उतनी समझदारी नहीं लानी है। हाँ देखो, प्रसन्न हो गया, कह रहा 7 वाले का प्लॉट 4 इंची अपने कब्जे में। पहले बताओ समझ आया नहीं आया? अभी बेसिक बात करिए। पक्की बात? अच्छा मान लो अपने पास
ध्यान से देखना, ऐसा कुछ है, ए बाय एक्स स्क्वायर dx। अब अपन लोग क्या करेंगे, घबराना नहीं है, ए 1 बाय एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज दिस, और ये dx एज इट इज, हाँ या ना। बाबू चेंज कौन हो रहा है, मतलब इंटीग्रेट करेंगे इस हिस्से को, अगर आपने इस हिस्से को रिजॉल्व किया तो ए तो आ गया बाहर, जो पावर है उसमें 1 ऐड और उसी पावर से डिवाइड, तो पावर में जब 1 ऐड करोगे कितना बना, -1, और उसी पावर से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, ऐसा कुछ आया। बहुत ध्यान से, आप इसे क्या लिख सकते हो, -1 बाय एक्स, भाई जो नेगेटिव है वो साइड हो गया, और x की पावर -1 को क्या कर सकते हो, 1 बाय एक्स, तो क्या बना, -1 बाय, और कौन है साथ में, a, तो क्या मैं इसे ये नहीं लिख सकता, -a बाय एक्स। ध्यान से देखो, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बाबू सामने ध्यान देना पड़ेगा। हाँ बताओ कहां डाउट आया, कहां डाउट आया, नहीं आया, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटू ध्यान से समझेंगे, अब जो हमें मेन सीखना है, मेन पार्ट, दिस इज इंटीग्रेशन विद लिमिट्स। अभी तो हमने नॉर्मल इंटीग्रेशन कर लिया, बट हमें मेन हिस्सा क्या सीखना है, इंटीग्रेशन करना है किसके साथ, लिमिट्स के साथ। अब लिमिट्स क्यों कह रहे हैं हम, हमने स्टार्टिंग में एक चीज कही कि इंटीग्रेशन का साधारण मतलब क्या है, छोटी चीजों को जोड़ करके क्या बनाना, बड़ी चीज। बट एक बात सोचो, हम कह रहे हैं छोटी चीजों को जोड़ करके कुछ बड़ा बनाना है, ठीक है, कहां से जोड़ना शुरू करेंगे और कहां तक जोड़ेंगे, ये भी तो मैटर करता है या नहीं। सो दिस इज द पॉइंट कि हम इंटीग्रेट करेंगे किसके साथ, कि कहां से शुरुआत करेंगे और कहां तक जाएंगे। आई बात समझ, तो ये किस तरीके से होता है बेटा, देखो ध्यान से, भाई मान लीजिए ये था फॉर्मेट इस तरीके से, ठीक है, ध्यान से देखना, x चेंज हो रहा है, हाँ या ना बेटा। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो जो इंटीग्रेटिंग एलिमेंट है मेरा dx, उसने मुझे क्या बताया, कौन चेंज हो रहा है, x चेंज हो रहा है। तो हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान क्या रखना है, लिमिट्स जो हैं, लिमिट्स किसकी होंगी, अब ये सवाल उठता है, भाई जो हम लिमिट्स लगाएंगे वो किसकी लगाएंगे, तो लिमिट्स किसकी होंगी, जो चेंज होगा, लिमिट्स भी उसी की होंगी। ध्यान रहेगा, इंटीग्रेट कौन होगा, जो चेंज हो रहा है, लिमिट्स भी किसकी होंगी, जो चेंज हो रहा है। ध्यान रहेगी बात, जैसे कि यहां पर कौन चेंज हुआ, x, तो लिमिट्स किसकी होंगी, x की। मैं लिख देता हूं x इनिशियल से x फाइनल, ठीक है। तो ये जो है वी कॉल दिस एज द लोअर लिमिट, दैट इज इनिशियल, क्या कहते हैं इसे, लोअर लिमिट या फिर इनिशियल, एंड दिस इज नोन एज व्हाट, अपर लिमिट, क्या कहते हैं बेटू, अपर लिमिट, दिस इज नोन एज व्हाट, फाइनल। तो जो लोअर लिमिट है उसी को क्या कह दो, इनिशियल, और जो अपर लिमिट है उसे क्या कह दो, द पॉइंट इज इसे यूज कैसे करना है, ठीक है। सो देखो ध्यान से, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, अपनी जो इक्वेशन थी a x की पावर n dx एंड x इनिशियल से x फाइनल, ठीक है। भाई हमें साफ नजर आ रहा है बेटा कि हम इंटीग्रेट किसे करेंगे, x की पावर n को। अगर हम x की पावर n को इंटीग्रेट करेंगे तो भाई कांस्टेंट तो कर दिया बाहर, अब x की पावर n को करा तो कितना बना, x की पावर n प्लस 1
बाय n+1, हाँ है ना। और लिमिट्स क्या है हमारी, x इनिशियल से x फाइनल। भाई लिमिट्स क्या चल रही है, x इनिशियल से x फाइनल। और हमेशा क्या करना है, इट इज ऑलवेज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हमेशा क्या करेंगे बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। अब करना कैसे है, देखिए ध्यान से। आप पहले x की जगह पर क्या पुटअप करोगे, x फाइनल पुटअप कर दें। और देखिए ध्यान से, a ये जो n+1 है इसे हमने बाहर कर लिया, ठीक। अब यहां पर पहले x की जगह कौन आएगा, x फाइनल n+1, देन माइनस, क्या कह रहा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले आपने अपर लिमिट पुटअप कर दी x फाइनल माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट करेंगे तो क्या बनेगा, x इनिशियल n+1। इस तरीके से करना है, मतलब पहले नॉर्मल इंटीग्रेट करा और जब लिमिट्स की बारी आई तो जो वेरिएबल था पहले उस वेरिएबल की जगह क्या करा, अपर लिमिट, और फिर माइनस उस वेरिएबल की जगह क्या करा, लोअर लिमिट। बात समझ आई या नहीं, पक्का क्लियर है, कोई समस्या इतने में, श्योर हो। थोड़ा सा आगे चले, अभी देखो ध्यान से समझना है बेटा। मान लीजिए आपके पास केवल ऐसा कुछ आ जाता है, इंटीग्रल ऑफ dx, तो अब आप क्या करेंगे, सोचिए ध्यान से। अगर हमारे पास क्या आता है, इंटीग्रल और dx, अब क्या करें, हाँ देखिए मैं मारूंगा बहुत अगर दिमाग नहीं चलाओगे, थप्पड़ थप्पड़ नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा। थप्पड़ का एक दूसरा वर्जन होता है चांटा। चांटा इज समथिंग जो कि आत्मा का परमात्मा से मिलन कराता है, हाँ या ना। तो मैं थप्पड़ इस्तेमाल करूंगा, ध्यान रखना, या चांटा, पता जो तुम कहोगे वो कर लेंगे। कह रहा है डंडे करो सर, थप्पड़ चांटों में हमारा कुछ नहीं होने वाला। जी अरित्र भाई कुछ कहना चाहते हैं आप, अरे कुछ तो कहिए, ऐसे कैसे, हाँ हाँ बॉडी बढ़िया है। अरित्र ऐसे करके दिखा रहा है, कह रहा है लो सर, अलग अलग पोज दे रहा है? मैं भी दूध होती, थोड़ी बहुत तो है, नहीं यार। चलो बताओ यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तू फिर टेढ़ा बैठ गया, फिर कमर तोड़ देनी है मैंने, पढ़ाई में ध्यान लगा बेशरम। देखो हाँ बताओ बताओ, शाबाश। वो कौन होगा, x की पावर कैसे होगा, जैसे होता है, बड़ा ही बेशरम बच्चा है। आप इसे ऐसा कुछ लिख सकते हैं, देखिए भाई हमारे पास dx है, हमने क्या करा 1 इंटू dx, ये इंटीग्रेटिंग एलिमेंट है मतलब चेंज इन x, बट यहां मेरे पास x नहीं है। बट हम ये तो जानते हैं एनीथिंग पावर 0 गिव्स 1, सो इस वन को मैं क्या लिख सकता हूं, x की पावर 0 इंटू dx। बोलो हाँ या ना, पक्की बात है। अब ध्यान से, ये इंटीग्रेट होगा, अगर इसे इंटीग्रेट करेंगे अनुपम भाई, x की पावर 0 + 1, 0 + 1, बोलो ठाकुर जी की जय हो। आया समझ, तो सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है, भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया था, ठीक। तो सिंपल सा पॉइंट याद रखना है, अगर dx है तो इंटीग्रल क्या हो गया x, अगर dt है तो इंटीग्रल क्या हो गया t, अगर dy है तो इंटीग्रल क्या हो गया y, अगर dv है तो क्या हो गया, अगर dx है तो क्या हो गया। सिंपल ध्यान रहेगा, आपको ये पूरा प्रोसेस करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको ये दिखा, आपने चुपचाप x इस्तेमाल कर लिया, कोई दिक्कत इसमें, पक्का। चले थोड़ा सा आगे, अब देखिए समझिएगा ध्यान से बेटा, हमारे पास हमें ऐसा कुछ मिला, a v
डीवी। सुनिएगा ध्यान से, ये इस्तेमाल होगा हमारे पास चैप्टर में। ए इज रिप्रेजेंटिंग द एक्सेलरेशन, जो ए है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सेलरेशन को। हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कैसा मोशन? यूनिफॉर्मल एक्सेलरेटेड, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट। जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? कांस्टेंट है। मतलब यहां जो ए है वो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ठीक है। नाउ दिस v इज रिप्रेजेंटिंग द वेलोसिटी। ये जो v है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी। भाई अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है प्रॉपर तरीके से। तो प्रॉपर तरीके से जब बात आई तो हमने कहा इंटीग्रेशन करने का मतलब है छोटी चीजों को ऐड करके कुछ बड़ा बनाना। बट फिर बात आती है भाई कहां से कहां तक, तो मतलब हमें क्या लगाना पड़ेगा? क्या लगाना पड़ेगा हमें? कह रही है बटर पनीर मसाला, लिमिट्स लगानी पड़ेंगी। क्या हरित्रा कह रहा स्वाद आ गया भाई साहब। क्या लगाना पड़ेगा हरित्रा? कह रहा पापड़ और लगा दो है लेमन स्लाइसेस के साथ। और हमारा स्विमर कह रहा है सर बटर नान हो जाते तो एक बढ़िया सा भोजन तैयार। घुसंड लगेंगे बेटा और तुम तो आधे में ही खत्म हो फिर। तो बाबू हमें क्या लगानी पड़ेगी? लिमिट्स लगानी पड़ेंगी। खाने पीने की बातों में पूरा इंटरेस्ट है। अरित्रा देखो पूरा मेन्यू भी बताने वाला था हम। अरित्रा क्या लगानी पड़ेगी? किसकी? तुम्हारी, मेरी या इनकी? हाँ बहुत बढ़िया, ये बच्चा बड़ा प्यारा है तो थोड़ा शैतान है। तो ये डीवी कौन है? इंटीग्रेटिंग एलिमेंट, जिसने हमें बता दिया कि इंटीग्रेट करना किसको है? v को। और जो चेंज हो रहा है लिमिट्स भी उसी की होंगी। तो हमने लिमिट्स लगा दी फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी। आई बात समझ में या नहीं? झूठ बोलोगे तो दिक्कत आएगी शादी में। कह रहा बस वही दिक्कत नहीं आनी चाहिए। समझ आया? चलो समझो बेटा ध्यान से। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो ए क्या हो गया? बाहर आ गया। v की पावर कितनी है? 1। कंसेप्ट क्या कहता है? जो पावर है उसमें 1 ऐड और उसी से डिवाइड। सो कितना करेंगे? v स्क्वायर बाय एंड फ्रॉम u टू लिमिट्स क्या होंगी? अपर लिमिट माइनस। तो बाबू हम क्या करेंगे? a बाई 2 बाहर करा और इधर से लिमिट लगाओ तो कितना बना? v स्क्वायर माइनस। तो कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करना है। समझ आया? इंटीग्रेशन का केवल जो बेसिक पॉइंट है उतना क्लियर हुआ जितना हमें इस चैप्टर में इस्तेमाल करना है। अभी हो जाएगा अच्छे से। और जैसे कि हमने कहा कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स है, इसका मतलब जैसे साइन थीटा का जो डेरिवेटिव था वो कौन था? कॉस थीटा। तो साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होगा? माइनस कॉस थीटा। क्या होगा? माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा का डेरिवेटिव कौन था? माइनस साइन थीटा। तो कॉस थीटा का आ गया समझ? अब ध्यान रहेगी ये चीज। तो इसको हम अलग से देखेंगे जब हमारे पास इसका इस्तेमाल होगा। अभी आपको बेसिक ये पॉइंट ध्यान रखने हैं। इतने में कोई डाउट? पक्की बात है। चले थोड़ा सा आगे। ठीक, देखिए हमारे पास एक छोटी सी इक्वेशन हमें मिली दैट a इज इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, वेयर दिस a इज एक्सेलरेशन। अभी मैं आपको बता देता हूं फिलहाल। ठीक, बाकी हम जब चैप्टर के अंदर जाएंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से सीखेंगे। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं या नहीं? ठीक है, आपको उसने बेसिकली एक ये इक्वेशन दे दी। ठीक है, और आपसे उसने सीधे सीधे कहा फाइंड v। आपको क्या निकालना है? v निकालना। अभी लिमिट्स वगैरह कुछ नहीं, नॉर्मल बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सो देखिए ध्यान से। आप लोग क्या करेंगे बेटा यहां पे? भाई क्योंकि जो a है वो क्या लिखा जाता है? dv बाय
dt, आपने रिप्लेस करा तो आपके पास कितना मिला, dv बाई dt इज इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 3t एंड माइनस 1। मैं dt को शिफ्ट करता हूं, ध्यान से देखना बेटा। तो dv इज इक्वल टू, अगर dt को शिफ्ट करा तो कितना मिला, 5t स्क्वायर dt प्लस 3t dt एंड माइनस dt। हाँ या ना, क्या ये एक इंटीग्रेशन का फॉर्मेट तैयार हो रहा है या नहीं हो रहा, हाँ या ना। dv का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज विल बी छोटी क्वांटिटी, मुझे बनानी है टोटल। छोटी से टोटल बनाने के लिए, छोटी से बड़ी बनाने के लिए डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट। तो अब मुझे दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। पहले बताओ समझ आया या नहीं आया भाई। डीवी इज चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज जो है वो क्या होगा, छोटा, हाँ या ना। अब मेरे पास छोटी क्वांटिटी है और मुझे पूरी टोटल बनानी है, तो उस छोटी से टोटल बनाने के लिए क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे या इंटीग्रेट करोगे। डिफरेंशिएट करने से तो क्या होता था, जो बड़ी थी वो छोटी बनती थी, और अब हमें छोटी से बड़ी में जाना है, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो हमने दोनों तरफ क्या करा, इंटीग्रेशन। दोनों तरफ जब इंटीग्रेट करा तो ये लिख देते हैं, dv इज इक्वल टू 5t स्क्वायर dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d। अभी कोई लिमिट्स वगैरह कुछ नहीं, नॉर्मल बात कर रहे हैं। बात समझ आई है नहीं, ठीक। अब देखिए, अगर हम इस dv को सॉल्व करें तो बेटा याद करो, अभी मैंने पीछे आपसे बात करी थी, अगर dx है तो क्या होगा, तो बाबू सच सच बताओ, समझ आया। dv है तो क्या होगा, v। तो बिना किसी हिचकिचाहट के आप dv से क्या लिख दीजिए, dv से क्या लिख दीजिए, v। आगे बढ़ते हैं और देखिए, अब आप इस हिस्से को देखो, चेंज कौन हो रहा है, t, मतलब इसे इंटीग्रेट करूंगा, 5 को बाहर, आपने 5 को कर दिया बाहर, ठीक है। इंटीग्रेट जब करोगे तो जो पावर है उसमें 1 ऐड और उसी से डिवाइड, तो बाबू कितना बना, टी क्यूब बाय 3 प्लस। पहले बताओ समझ आया यहां तक, हाँ या ना। चलो आगे बढ़ो, 3 को क्या करा, बाहर करा। अब आप क्या कर रहे हो, टी डी टी, तो चेंज कौन हो रहा है, इसका मतलब इंटीग्रेट हो जाएगा। सो कितना लिखेंगे बाबू, टी स्क्वायर बाय माइनस dt से कितना आ जाएगा, इसका मतलब मेरे पास क्या बन गया, 5/3 t क्यूब प्लस 3/2 t स्क्वायर एंड माइनस, दिस इज ऑल अबाउट द वेरी बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। पहले बोल रहे हैं बेसिक कंसेप्ट है, अभी समझ आया या नहीं, इतना क्लियर हुआ, पक्का। अब एक और चीज जो इस चैप्टर में बहुत ज्यादा काम आएगी, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ग्राफ्स। बहुत सिंपल चीज है बेटा। आप मुझे ये बताइए, अगर आप कोई भी ग्राफ बनाते हो तो उस ग्राफ के अंदर आप कौन सी दो चीजें कैलकुलेट कर सकते हो मैथमेटिकली, किसी भी ग्राफ में कौन सी दो चीजों को आप लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो। पहला, उस ग्राफ की स्लोप, पहला आप क्या कर सकते हो, उस ग्राफ की स्लोप, और दूसरा उस ग्राफ में एरिया। क्या कर सकते हो, या तो स्लोप या फिर एरिया। कई बार क्या होगा, आपको दोनों से कुछ ना कुछ हासिल होगा, स्लोप से भी और एरिया से भी। और कई बार क्या होगा, सिर्फ स्लोप से ही हासिल होगा, और कई बार होगा कि सिर्फ एरिया से हासिल होगा। तो उसके लिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा ग्राफ। अब कैसे, समझो भाई, अलोंग दिस एक्सिस हमारे पास क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट,
और अलोंग दिस एक्सिस क्या हो गया हमारे पास, हमारा वाई कोऑर्डिनेट। डन है। आपको ग्राफ में हमेशा ध्यान रखना है, दो चीजें होंगी जिसकी वजह से बदलाव आएगा, ठीक है, और दूसरी चीज जिसमें बदलाव आएगा। यही दो चीजें, जिसकी वजह से बदलाव आएगा और दूसरी चीज जिसमें बदलाव आएगा। समझना ध्यान से बेटा, यहां पर अलोंग एक्स एक्सिस कौन होता है, जिसकी वजह से चेंजेस आएंगे। ध्यान रखना है, इस एक्सिस पर कौन होगा, जिसकी वजह से चेंज आएंगे, और यहां कौन होगा, जिसमें चेंजेस आएंगे। ध्यान रहेगा। बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, और अभी मैं इस चैप्टर के जो ग्राफ है उनकी बात ही नहीं कर रहा। आप लोगों ने क्लास 10th में एक चीज पढ़ी थी, ओम्स लॉ पढ़ी थी ना। मैं बहुत सरल तरीके से बात करूंगा अभी। ओम्स लॉ में हमने क्या कहा, मोर द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, जो हमारा कंडक्टर होगा उस कंडक्टर के एंड्स पर हम जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, ठीक है, मोर विल बी द करंट। करंट भी सर्किट में उतना ही ज्यादा होगा। अगर बहुत अच्छे से कहें तो कंडीशन थी कि हमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, हमें फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रखनी है। अगर ऐसा कर दिया जाए तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हम देंगे सर्किट में करंट भी उतना ज्यादा होगा। कहा था या नहीं कहा था? तो यहां पर मैं क्या कहूंगा कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से करंट बढ़ रहा है, या फिर मैं कहूंगा करंट के बढ़ाने से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ाने से, आई बात समझ? चेक करना, वहां आपने यहां क्या लिखा था V और यहां क्या लिखा था I। क्यों ऐसा? क्योंकि कंसेप्ट क्या कहता है, जिसकी वजह से चेंज आएंगे वो कहां होगा, एक्स एक्सिस पर। तो किसकी वजह से करंट बदला, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, तो पोटेंशियल डिफरेंस कहां होगा, एक्स एक्सिस पर। किसमें चेंज आए, करंट में, तो करंट कहां होगा। आई बात समझ? तो रटना नहीं है कि यहां यही होगा यहां यही होगा, बिंदास याद रखो जिसकी वजह से बदलाव आएगा वो कहां, एक्स एक्सिस पे, और जिसमें बदलाव आएगा वो कहां। आई बात समझ? पक्की बात है, कोई लोचा तो नहीं करोगे। एक नॉर्मल सी बात करते हैं, जब बॉडी की वेलोसिटी बदलती है, जैसे एग्जांपल है, जब बॉडी की वेलोसिटी बदलती है तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन बनती है। जब बॉडी की वेलोसिटी बदलती है तो उसकी वजह से क्या बनती है, एक्सेलरेशन। तो मेरा क्या कहना सही होगा, एक्सेलरेशन में चेंज आने की वजह से वेलोसिटी बदली, या फिर वेलोसिटी के बदलने की वजह से एक्सेलरेशन में चेंजेस आए। वेलोसिटी बदलने की वजह से एक्सेलरेशन में चेंजेस आए। तो अगर हमें क्वेश्चन मिला, और करेंगे हम लोग आगे चल के, जब चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां देगा ग्राफ बनाने के लिए, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसा कि अभी हमने बात करी कि भाई बदला कौन, वेलोसिटी, और इसके बदलने से किसमें बदलाव आए, एक्सेलरेशन में। तो वेलोसिटी कहां होगी, एक्स एक्सिस में, एक्सेलरेशन कहां हो जाएगा, ध्यान रहेगा। पक्की बात? तो गलती नहीं करनी है क्वेश्चंस करते समय। क्लियर हुआ? नाउ अब वापस चलते हैं और देखते हैं बेटा ध्यान से। तो किसी भी ग्राफ में दो चीजें, पहला हम देख सकते हैं क्या, स्लोप देख सकते हैं। स्लोप देखने का मतलब हुआ tan थीटा। स्लोप देखने का मतलब क्या होगा, tan थीटा। और tan थीटा क्या होता है, इट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। आई बात समझ? मतलब हम क्या करेंगे, अपने ग्राफ में जो फिजिकल क्वांटिटी y एक्सिस पर होगी डिवाइड कर देंगे किससे, जो फिजिकल क्वांटिटी
एक्स एक्सिस पर होगी, प्रोवाइडेड आपका एंगल किसके रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के, क्योंकि जब एंगल एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बनेगा देन ओनली द परपेंडिकुलर विल बी वाई एक्सिस एंड बेस विल बी एक्स एक्सिस। मान लो अगर तुम्हारा एंगल वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में चला गया, अगर एंगल किसके रिस्पेक्ट में चला गया, वाई, तो तुम्हारा परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, एक्स, और बेस कौन हो जाएगा, कंसेप्ट थोड़ी ना बदल जाएगा, कंसेप्ट वही रहेगा, स्लोप कौन, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय, बस हम ध्यान रखेंगे एंगल किसके रिस्पेक्ट में है। आई बात समझ में या नहीं? तो ग्राफ में पहली चीज क्या देख सकते हैं, क्या होगी, tan थीटा, मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। कोई डाउट किसी को? और दूसरी चीज हम क्या देख सकते हैं, एरिया देख सकते हैं बाबू। और एरिया का मतलब क्या है, दिस मीन्स मल्टीपल ऑफ कोऑर्डिनेट्स। क्या होगा, मल्टीपल ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अब देखो ये जो मल्टीपल ऑफ कोऑर्डिनेट है इसका प्रॉपर तरीके से मतलब देखें, ठीक है। तो भाई हमने क्या लिखा, एरिया, तो अपने ग्राफ में एक शेप होगी, ठीक है, कि भाई वो ग्राफ में ट्रेपीजियम बन रहा है, ठीक है, या फिर कोई रेक्टेंगल शेप है, या फिर कोई स्क्वायर शेप है, या ट्राइंगल है, तो वो अकॉर्डिंगली उस शेप का एरिया पकड़ लेंगे। बट नॉर्मली अगर हमें पता करना है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी निकल के आ रही है, तो मैं क्या करके देखूंगा, मल्टीपल ऑफ कोऑर्डिनेट्स। दिस इज सिंपली एक्स कोऑर्डिनेट इनटू, फॉर एग्जांपल समझिएगा ध्यान से, मेरे पास है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम, ठीक है, ये एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये टाइम सेकंड, और मैंने इस ग्राफ में जो भी शेप बनी उसका क्या निकाला, एरिया निकाला। नींद आ रही है, गंदी बात, चीटिंग है, ओम काटता है बहुत जोर से, ओम नेक्स्ट टाइम अटैक, ठीक है। सो हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया। एरिया का नॉर्मल मतलब हमने क्या देखा, मल्टीपल ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो मैं क्या करूंगा, एक्स कोऑर्डिनेट इनटू वाई कोऑर्डिनेट, जस्ट चेक करने के लिए कि मिलेगा क्या। तो मैंने देखा एक्सेलरेशन इनटू टाइम, हाँ या ना, व्हाट इज एक्सेलरेशन इनटू टाइम, जूनियर क्लासेस में पढ़ा ना, एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी बाय टाइम। टाइम को अगर एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दिया क्या दे सकती है, इसका मतलब बाबू एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देने की ताकत रखता है, वेलोसिटी देने की ताकत रखता है, समझे। चलो इसको भी देख लेते हैं एक बार। मान लो हमारे पास है पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्स इज पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज इन सेकंड। तुमने लगाया स्लोप, स्लोप का मतलब क्या है, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो क्या बना, x बाय टी। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, अरे जूनियर क्लासेस में पढ़ा तो है बाबू, इट इज वेलोसिटी। क्या होता है, वेलोसिटी होता है, क्या समझे, मोजे में, अबे पढ़ाई में ध्यान लगा बदमाश। सो देखो इसका मतलब अगर हमने इस ग्राफ में क्या लगाई, स्लोप, तो क्या हासिल होगी, वेलोसिटी। तो अब समझ आया ये स्लोप और एरिया देखने का मतलब क्या है, कोई डाउट किसी को, पक्का। तो बेटा इस चैप्टर को शुरू करने से पहले तुम्हें तीन चीजें बहुत बढ़िया तरीके से पता होनी चाहिए कि बेसिकली बहुत बेसिक तरीके से आपको डिफरेंशिएट कैसे करना है, फिर दूसरा इंटीग्रेट कैसे करना है, और अगर बात आती है ग्राफ की तो ग्राफ में अगर एरिया देख रहे हो तो उसका मतलब क्या है, और अगर ग्राफ में स्लोप देख रहे हो तो उसका मतलब क्या। यहां तक एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ, कोई डाउट किसी को, पक्की बात है, आज यहां तक रखना है, ठीक है। चले मिलते हैं नेक्स्ट में।